नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। तो आइए एक ऐसी ही प्यारी सी जोड़ी की 35 वर्षों की यादें हम आज ताज़ा करते हैं। आदरणीय काका जी, इनका जन्म जलगांव के राजाबाई डॉक्टर के यहाँ 1 अक्टूबर 1961 में हुआ। बचपन से ही शांत स्वभाव के, तीनों भाइयों में सबसे छोटे, सबका आदर व सम्मान करने वाले थे। पढ़ाई में शुरू से तेज थे। आरआर स्कूल में शिक्षा पूर्ण करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मणिपाल गए। और हमारी प्यारी सी आंटी जी, इनका जन्म रायपुर के डीके हॉस्पिटल में 23 अप्रैल 1966 को हुआ। काका जी से विपरीत इनका स्वभाव बचपन में बहुत जिद्दी और गुस्सैल था। पढ़ाई में तो ये भी तेज ही थी। गर्ल्स स्कूल में शिक्षा पूर्ण कर दानी कॉलेज में बीए की शिक्षा ली। बैडमिंटन की उत्तम प्लेयर भी थी हमारी आंटी जी। काका जी इंजीनियरिंग के बाद गोपाल दाल मिल की स्थापना तथा देखभाल में लग गए। फिर 1-2 रिश्तों के बाद रायपुर से रिश्ता आया। अपने बड़े भैया और एक दोस्त के साथ वह लड़की देखने गए और पहली ही मुलाकात में हमारी आंटी जी इनके दिल को भा गई। आंटी जी तो बेचारी बैडमिंटन खेलकर आई ही थी और उन्हें लड़के के सामने तैयार कर लाया गया। फिर रिश्ता पक्का करने के लिए बाई, बाबा, बड़ी मम्मी, गुलाब बाबा, फूफा सा, भिलवाड़ा वाले फूफू और छोटे से अनूप जीजू, इनकी बड़ी गैंग गई। आंटी जी के सांवले रंग के कारण बाबा तो असमंजस में आ गए, पर बाई का मन तो बन चुका था अपनी सबसे छोटी बहुरानी के चुनाव का। उनके आगे किसकी चलेगी। तो लीजिए, मंगल घड़ी आ गई और हो गई सगाई। बीए की परीक्षा के 15 दिन बाद ही तारीख तय हुई थी शादी की, मगर ऐन समय में कुछ कारण से परीक्षा पोस्टपोन हो गई और आखिरी पेपर 19 अप्रैल को ही तय हुआ। इसलिए इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी 4 पेपर देकर केवल आखिरी पेपर न देने के कारण उनकी बीए की डिग्री अधूरी रह गई। फिर बड़े धूमधाम से बारात गई और 19 अप्रैल 1985 को प्यारी आंटी जी, जो कि सिर्फ 19 वर्ष की थी, कोकटा परिवार की छोटी बहुरानी बनकर घर आई। 5 साल तक उन्होंने खूब सैर सपाटा किया और फिर आई एक नन्ही सी परी, हमारी प्यारी स्नेहा। पर इसका आना इतना सहज नहीं था। मुंबई में बहुत कठिन और तकलीफ भरी परिस्थितियों में ट्रीटमेंट ली, तब इनकी छोटी सी बगिया स्नेहा दीदी के आने से महकी। जब बाई और काका जी अपनी नन्ही परी को देखने जलगांव से रायपुर की ट्रेन में निकले, तो उन्हें सफर में स्नेहा नाम की एक बड़ी प्यारी सी बच्ची मिली। तभी उन्होंने गुड़िया का नाम भी स्नेहा तय कर लिया। फिर 2002 में स्नेहा दीदी 7वीं क्लास से मेयो स्कूल अजमेर पढ़ने चली गई। अपने कलेजे के टुकड़े को इतने जल्दी अपने से दूर करना कितना कठिन पड़ा होगा। कुछ समय बाद काका जी और आंटी जी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने गए। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही 13 साल बाद यानी 2004 में हमारे प्यारे आयुष के आने की सुखद आहट हुई। उन्हें तो यह एहसास भी नहीं हुआ था। वो बिल्कुल अनजान थी। रोटरी के बैडमिंटन मैचेस में पार्टिसिपेट किया हुआ था और खेलते खेलते अचानक पेट में दर्द उठने लगा और डॉक्टर के पास गई। तब पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उनकी तो दुबई जाने की बुकिंग हो चुकी थी, बाई, बाबा, मीना, आत्या इन लोगों के साथ। पर इस गुड न्यूज के सामने
ट्रिप कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आयुष के जन्म के बाद आंटी जी ने शिव जी की भक्ति में निकोट सोमवार के व्रत शुरू किए हैं आजीवन। आयुष के आने से तो परिवार में खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसके जन्म के उत्सव में मर्सिडीज कार गिफ्ट के रूप में लाई गई। फिर 2009 में स्नेहा दीदी की कॉलेज की पढ़ाई के लिए आंटी जी, काका जी और आयुष मुंबई दादर में शिफ्ट हो गए। देखते ही देखते स्नेहा रानी सीए बन गई। यह दिन हम सब के लिए सबसे खुशी का दिन था। फिर 2016 में बड़ी धूमधाम से स्नेहा दीदी का ब्याह पुणे निवासी अनुराग जी के साथ हुआ। एक दूजे के साथ बिताए 35 वर्ष जैसे यूं चुटकी में बीत गए और अब एक चलचित्र के जैसे आंखों के सामने चलते हैं। अंत में बस यही कहना चाहेंगे, भगवान ने आप दोनों की बड़ी सुंदर जोड़ी है बनाई। आपको शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाई।